नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। जब द्वितीय भाव का स्वामी होकर यह अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। शुभ प्रभाव देता है ये केवल धन के सापेक्ष। लेकिन अगर प्रोफेशन की अगर बात करते हैं, पिता की अगर बात करते हैं, तो ये चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बनेगा। हमने जो लघु पारेषणी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है और भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही व्यय स्थान अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा मारक भाव का स्वामी होकर मार्केश होकर दशम भाव पर स्थित है। दशम भाव होता है पिता का। पिता के लिए यह चंद्रमा मारक बन रहा है। दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि धन के हम सापेक्ष देखते हैं तो धन भाव से यह चंद्रमा नवम स्थान पर स्थित है, भाग्य स्थान पर स्थित है। तो धन के मामले में यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बनेगा। लेकिन दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यहाँ पर दशम भाव की हानि करने वाला होगा। देखिए यहाँ पर ज्योतिष के 2 नियम कार्य कर रहे हैं। कभी भी कोई अशुभ भाव का स्वामी यदि शुभ भाव में बैठ जाता है तो अपने अशुभत्व को वह संबंधित शुभ भाव को दे देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ से जितने भी कंटेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव बहुत ज़्यादा शुभ भाव होता है, एक केंद्र भाव होता है। केंद्रों में भी सबसे सर्वोत्तम केंद्र होता है, सबसे उत्तम केंद्र होता है। हमने बात करी थी जब हमने लघु पारेषणी का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि यह तीनों ही भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं। और इसमें भी चतुर्थ से बली सप्तम और सप्तम से बली दशम। दशम भाव सर्वोत्तम बली केंद्र होता है। तो सर्वोत्तम बली केंद्र में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो यहाँ के जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्व कर लेगा, उसको स्वयं में समाहित कर लेगा। लेकिन द्वितीय भाव से संबंधित जो मार्केश के फल है वो दशम भाव को प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर पिता को भी कष्ट होगा, मरण तुल्य कष्ट होगा, और दशम भाव को भी कष्ट होगा, दशम भाव भी पीड़ित होगा। व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं होने देगा, व्यक्ति के प्रोफेशनली करियर में फ्लक्चुएशन जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा शुभ हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। व्यक्ति की उम्र का 24वां साल जो कि चंद्रमा की अपनी उम्र होती है, उसमें भी यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। दूसरा ज्योतिष का नियम यह कार्य कर रहा है कि यहाँ से द्वितीय भाव से यह चंद्रमा नवम भाव पर है। तो कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से नवम भाव पर पहुंच जाता है, भाग्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो उस संबंधित भाव की वृद्धि करने वाला होता है भाग्य की तरह या भाग्य के समान। तो यहाँ पर क्योंकि ये धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, ससुराल का भाव है, या फिर द्वितीय भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट जो हम बात कर चुके हैं। वीडियो के अंत में हम एक लिंक भी देंगे जिससे कि आप संबंधित भावों तक पहुँच पाएँ, जो हम चर्चा कर चुके हैं। 1 से लेकर 12 भावों के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था। तो द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी वृद्धि करने वाला यह चंद्रमा बन जाएगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव होता है भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का भाव, मकान का भाव, भूमि का भाव, भवन का भाव और माता का भाव। तो इन सभी से संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला ये चंद्रमा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तो शुभ हो गया है लेकिन दशम भाव अशुभ हो गया है। चंद्रमा की शुभ दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ भाव को शीतलता प्रदान करने वाली होगी, चतुर्थ भाव के प्रति सेटिस्फाइड करने वाली होगी। शीतलता का सीधा सा अभिप्राय होता है कि सेटिस्फाइड करने वाली होगी। तो भौतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है, चाहे वाहन की बात करें, चाहे भूमि की बात करें, चाहे भवन की बात करें, या फिर माता के सुख से संबंधित भी, अथवा
भौतिक भौतिक साधनों से संबंधित कोई भी वस्तु इनको सहज उपलब्ध हो जाएगी, उसमें इनको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। धन की दृष्टि से भी देखें तो भी चंद्रमा क्योंकि धन का कारक ग्रह होता है, द्वितीय भाव धन का विशेष कारक भाव होता है, तो यहाँ पर धन की वृद्धि करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। और धन के सापेक्ष चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो धन के माध्यम से चतुर्थ भाव की उपलब्धता करा ही देगा। चंद्रमा कारक होता है चतुर्थ भाव का भी, तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष जो हम बात कर रहे हैं यह अपने कारक भाव पर भी दृष्टि देता है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं, हमने बताया था कारको भावनाशा, यदि चंद्रमा अपने कारक भाव में बैठ जाता तो उसका नाश करने वाला होता है, लेकिन किसी भी ग्रह की यदि अपने भाव पर, अपने कारक भाव पर दृष्टि पड़ती है तो वह उसको एनहेंस कर देता है, उसके कंटेंट्स को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, प्रभावशाली बना देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव के कंटेंट्स को भी और पावरफुल बना रहा है क्योंकि यह दशम भाव से बैठ के चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो बेसिकली चंद्रमा की जो अपने कंटेंट्स हैं उसके आधार पर देखें तो ये पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा। जो हम बात कर रहे हैं मार्केश की, मार्केश कहाँ फलीभूत होगा? पिता के स्वास्थ्य पे फलीभूत होगा, पिता के जीवन पे फलीभूत होगा और दशम भाव पर फलीभूत होगा। तो इससे संबंधित जो भी नेगेटिविटी है वो व्यक्ति को प्रदान करेगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा दशम भाव में पिता के लिए अच्छा नहीं होता, प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन धन के सापेक्ष यदि देखें तो यह बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए सोर्स ऑफ इनकम कैसी भी हो, चाहे पेरेंटल मिले, इसको पेरेंटल मिलने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। यहाँ पे धन के भाव, धन की उपलब्धता को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे में अदर सोर्स ऑफ इनकम से प्रोफेशनली उतना अच्छे इसको अचीवमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगी जिसकी वजह से इसको धन की प्राप्ति होगी। यदि चंद्रमा को पॉजिटिव करेंगे तो ये प्रोफेशनली भी बेटर रिजल्ट्स देने वाला हो जाएगा, पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी प्लेसमेंट को तो चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अन्य भी बहुत सारे एक शुभ योग बनाने में सक्षम हो रहा है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय, शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, शिवलिंग पर दूध और गंगा जल से अभिषेक करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, जिससे कि यह चंद्रमा पॉजिटिव फल देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के दशम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के एकादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।